नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और अब फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का रुख किया। ईडी ने हाईकोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली के कई भागों में पानी की समस्या लगातार बरकरार है। कई इलाकों में नल पिछले कई दिनों से सूखे पड़े हैं। दिल्ली सरकार टैंकर से पानी के संकट को कम करना चाहती है, लेकिन उसके ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अब अनशन पर बैठ गई हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक दिल्ली वालों को हरियाणा से उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। भाजपा का कहना है कि इस सत्ता में 10 साल रहने के बाद टैंकर माफिया पर लगाम लगाने, लीकेज रोकने, बारिश के पानी का संचय करके पीने योग्य बनाने के बजाय सिर्फ दूसरों पर आरोप मढ़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रही है। अगर आप पानी की कालाबाजारी रोक लें तो दिल्ली को आराम से पानी मिल सकता है। देश और दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग था। योग दिवस को खास बनाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योगाभ्यास किया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस का नेतृत्व किया। डल झील के किनारे आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर योगाभ्यास में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग करने के लिए आए हुए हैं, ये बेहद काबिले तारीफ है। योग सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के अपने सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीनगर में जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में 10वें योग दिवस के अवसर पर संसद भवन परिसर में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। संसद भवन कर्मियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने योगाभ्यास किया। अमित शाह ने अहमदाबाद में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योग मानवता और पूरी दुनिया को भारत की तरफ से उपहार है और योग को बड़ा मंच देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नागपुर में योगाभ्यास का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने दिल्ली में कृषि भवन में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अहम है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगाभ्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि योग से केवल शरीर ही नहीं, मन भी निरोगी रहता है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगाभ्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि योग स्वयं और समाज के लिए किया जाना चाहिए और इस दिवस की सफलता यही दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग जीवन में तनाव दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्राचीन हिंदुस्तानी परंपरा को आज पूरी दुनिया अपना रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मी भी योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। त्रिपुरा के ऊनाकोटी पुरातात्विक स्थल पर बीएसएफ कर्मियों ने योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह कोबरा कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय सेना ने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर बर्फ में योगाभ्यास किया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय तटरक्षक के अधिकारियों और जवानों ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एसएसबी के जवानों ने राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान में योगाभ्यास किया। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में योगाभ्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमें योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदि कैलाश पर्वत पर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। मणिपुर के इम्फाल के खोमान लैंपक इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिस्सा लिया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। इस बीच दिल्ली के किंग्सवे कैंप के रेडियो कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में योगाभ्यास किया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है।
जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश और दुनिया में आज योग दिवस की धूम रही। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर भी लोगों ने योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के जंतर मंतर पर योग महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही विदेशी विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व भर में कई जगहों पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नेपाल में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्चायोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और फिजी के वंशज शामिल रहे। जर्मनी के ड्रेसडेन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के सबसे उत्साहजनक क्षण देखने को मिले। भारी बारिश में भी प्रतिभागियों ने योगाभ्यास कार्यक्रम को जारी रखा। जर्मनी में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने सभी समुदायों को एक साथ लाने के योग के प्रयास पर, योग की भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत में ब्रिटेन उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें योग करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर UN प्रेसिडेंट कार्टिनर शॉम्बी शार्प ने दिल्ली में योगाभ्यास किया। उन्होंने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। तमिलनाडु के सबसे भीषण जहरीली शराब त्रासदी में कल्लकुरिची जिले में करुणापुरम में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। जहरीली शराब से मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई पीड़ित अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। कल्लकुरिची, सलेम और वेल्लुपुरम के सरकारी अस्पताल और पुडुचेरी के JIPMER में भर्ती हुए लोगों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस घटना के समग्र विवेचना के लिए CBCID जांच का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है। इस बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को कल्लकुरिची में तैनात किया गया है।
तमिलनाडु में नकली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर भाजपा ने डीएमके सरकार पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। कई राज्यों में इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। 25 से 27 जून के बीच संयुक्त CSIR UGC NET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा स्थगित करने की वजह अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ साथ संसाधनों की कमी बताई जा रही है। एग्जाम की नई डेट जल्द ही जारी की जाएगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। उत्तर भारत में चल रही गर्मी के बीच दिल्ली NCR के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली। भीषण गर्मी के बाद लोगों को बारिश से राहत मिली है। वहीं असम में आई भीषण बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। 22 जिलों में 1311 गांव जलमग्न हैं। 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के करीमगंज क्षेत्र में बाढ़ से सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुआ है, जहां 2,50,000 से अधिक लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य भर में 183 राहत शिविर बनाए गए हैं और 14,000 से अधिक लोग वहां पर शरण लिए हुए हैं। नीट परीक्षा से जुड़ी दायर नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। NTA को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2024-2025 से पहले चौथी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत के राजकीय दौरे पर हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में सेंसेक्स 269 अंकों की गिरावट के साथ 77,210 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 66 अंकों की गिरावट के साथ 23,501 पर बंद हुआ। अप्रैल महीने में नई नौकरियों का सृजन 7 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। प्रोविजनल पेरोल डेटा अनुसार सेवानिवृत्त निकाय EPFO ने इस साल अप्रैल के महीने में कुल सदस्यों की संख्या 19 लाख हो गई, जो कि पिछले महीने की तुलना में 31% से अधिक है। श्रम मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2024 में लगभग 8,87,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। वहीं सकारात्मक संकेत यह है कि 9 नामांकित सदस्यों में 55.50% 18 से 25 आयु वर्ग के युवा हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी.के. किशन रेड्डी ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी 10वें दौर की शुरुआत की। नीलामी के 10वें दौर में 67 कोयला खानों को शामिल किया गया है। HSBC की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार PMI डेटा से मिली जानकारी के अनुसार भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कारोबारी गतिविधियों में जून में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्तियां 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है। पिछले 2 साल में औसत भारतीय परिवारों के बीच बोतलबंद सॉफ्ट ड्रिंक की खपत बढ़ी है और बीते वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 50% से अधिक हो गया है। पिछले 3 सालों में PNB के से जो सेविंग अकाउंट एक्टिव नहीं थे, वे सभी अकाउंट 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे। एक रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार 3 से 5 साल में 31 शहरों के 152 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन सकते हैं। फिलहाल इनकी संख्या 67 है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। भारत के ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में बीते 5 वर्ष में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की गई है।
और इसकी आय 2024 में बढ़कर 6,40,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2019 में 5,04,400 करोड़ रुपए थी। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने गाजा में तत्काल स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में भीषण गर्मी के कारण विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। WHO ने कहा है कि स्वच्छ जल, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण गाजा में एक बड़ा सार्वजनिक हिस्सा स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। चीन और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के नागरिकों को पर्यटन और व्यापार के लिए 5 साल तक का मल्टीपल वीजा एंट्री देंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने चीन ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थिति का पालन करते हुए चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सुधार और विकास को गति देने के लिए यह निर्णय लिया है। संयुक्त रूप से क्षेत्रीय और विश्व शांति और स्थिरता और समृद्धि की रक्षा की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। नामीबिया में हाईकोर्ट ने कई मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान 2 कानूनों को असंवैधानिक करार कर दिया गया, जिसमें समलैंगिक संबंध पर बैन लगाने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि अगर वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका कॉलेजों से स्नातक करने के बाद विदेशी छात्र स्वतः ही ग्रीन कार्ड के अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत, चीन जैसे देशों को डिग्री लेने के बाद घर वापस नहीं लौटना पड़ेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया। सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया की ये पहली जीत। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH Welcome to the moon, Captain Curious. The moon on Earth. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat cross-drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार। T20 विश्व कप में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बारिश की वजह से खेल रुकने तक 12 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर 100 रन बना लिए। बारिश की वजह से मैच आगे न होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को विजेता घोषित किया गया। ICC T20 विश्व कप में जीत का भारत का सिलसिला जारी है। भारत ने अफगानिस्तान को हराकर सुपर 8 में अपनी पहली जीत दर्ज की है। सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफगानिस्तान के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 134 रन ही बना सकी और मैच गंवा दी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं अर्शदीप सिंह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर 8 में भारत की पहली जीत पर टीम इंडिया के प्रशंसक उत्साहित नजर आए। स्टेडियम से बाहर भारतीय प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपने 21 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से राइफल में 8, पिस्टल में 7 और शॉटगन में 6 सदस्य हिस्सा लेंगे। भारत की श्रेयसी सिंह को 21वां कोटा मिला है। 32 वर्षीय श्रेयसी पेरिस ओलंपिक में राजेश्वरी कुमारी के साथ महिला ट्रैप स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। मीराबाई चानू की नजर ओलंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने पर है। मीराबाई का कहना है कि पेरिस ओलंपिक में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे खुद को चोट से मुक्त रखने और तकनीकी बारीकियों में सुधार करने में कितना बेहतर प्रबंधन करती है। यूरो 2024 में स्पेन ने इटली को 1-0 के अंतर से हरा दिया। इस सीजन में स्पेन की दूसरी जीत रही।
कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना के लिए अल्वारेज ने, मार्टिनेज ने एक गोल दागे। अर्जेंटीना की जीत के बाद टीम के प्रशंसक उत्साह से भरे हुए नजर आए। टीम की जीत के बाद प्रशंसकों ने जश्न मनाया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ यूरो 2024 ओपनर में नाक पर चोट लगने के बाद फ्रांस के कप्तान किलियन म्बाप्पे नीदरलैंड के खिलाफ मास्क में नजर आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म काकुड़ा को लेकर अपडेट आई है। फिल्म 12 जुलाई को G5 पर रिलीज होने जा रही है। एक्ट्रेस दिया शर्मा ने टीवी शो लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट शो के एपिसोड में खाना बनाने के दौरान खुद को घायल कर लिया। दरअसल एपिसोड में एक्टिविटी के बीच निया को चोट लग गई। बिग बॉस OTT 3 के आगाज से पहले मेकर्स ने चौथी कंफर्म कंटेस्टेंट का प्रोमो जारी किया है। वीडियो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर शिवानी कुमारी के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन अपने आने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। मशहूर एक्ट्रेस आरजू गोवित्रिकर 6 साल बाद टीवी पर कमबैक कर रही हैं। वो सीरियल चाहेंगे तुम्हें में नजर आएंगे। बिग बॉस OTT 3 के प्रतिभागियों का खुलासा होना शुरू हो गया है। इस कड़ी में अभिनेता साई केतन राव का नाम भी सामने आया है। – 2028 में ऑस्कर पुरस्कार के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आगामी आयोजनों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए भी ऑस्कर पुरस्कार देने पर विचार किया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।